A car is moving with a uniform speed, however, its momentum is changing. Then the car, इसके options है A may be on an elliptical path, B is moving on a straight path without acceleration, C is moving on a straight path with acceleration, and D is moving without any acceleration. GSMCQ है, GSMCQ है जो कि इसे एनडीए 2007 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को एनडीए 2007 में पूछा गया है, फिजिक्स से ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कोई कार जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है, कोई कार मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इसके दौरान इसका जो है मोमेंटम क्या है, चेंज हो रहा है। तो हमें बताना है कि कार जो है किस पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यानी कि कार का क्या है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, और स्पीड इसका यूनिफॉर्म है। इस दौरान इसका मोमेंटम क्या है, चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। यानी कि इसे डिनोट करते हैं P से, सो P इक्वल्स टू M इंटू V, चेंज इन मोमेंटम तब क्या होगा, क्योंकि यहां पे मोमेंटम चेंज कर रहा है, ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल P इक्वल्स टू M डेल V, ठीक है, M तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो यहां पे V चेंज करेगा, यानी कि डेल P इक्वल्स टू M इंटू V2 माइनस V1, ठीक है, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, चेंज करना चाहिए, है ना, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, चेंज करना चाहिए, तभी पार्टिकल ट्रेवल करेगा इस हालात में, समझे। तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करना चाहिए, तो यहां पे ऑप्शन क्या है, सबसे पहले जो ऑप्शन बी है, इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि जो ऑप्शन बी है, ये जो ऑप्शन बी बता रहा है कि विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, पार्टिकल का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, यानी कि डीवी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, यानी कि यहां पे dv बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो जब यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वेलोसिटी v2 माइनस v1, सो ये क्या बताएगा, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका कोई मोमेंटम ही नहीं, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कुछ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन बी और विदाउट एक्सेलरेशन, देखिए यहां भी ऑप्शन डी में भी है, इज मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इसके कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन बी डी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ विथ एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ विथ एक्सेलरेशन, यानी कि इसका वेलोसिटी हो, ठीक है, लेकिन बट क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रहा है ट्रेवल, ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। तो पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो इस दौरान पार्टिकल जब ट्रेवल करेगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, तो इस दौरान इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा,
वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर पार्टिकल ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इन सर्कुलर पाथ या फिर इन एन इलिप्टिकल पाथ, तो इसका वेलोसिटी क्या है, चेंज करता, क्योंकि इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ इसका वेलोसिटी देखिए ये चेंज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। इन केस ऑफ सर्कुलर हो गया या फिर इन एन इलिप्टिकल हो गया, तो इन केस ऑफ यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज करता है, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ और ऑप्शन में दिया है इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ विद एक्सेलरेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर स्ट्रेट पाथ में ये ट्रेवल कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अब रह गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बी ऑन एन इलिप्टिकल पाथ, यानी कि कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ, इलिप्टिकल पाथ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है इलिप्टिकल पाथ, इसे हम कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। इसका इक्वेशन होता है, ऐसे तो इक्वेशन यहां नहीं पूछा है, लेकिन इसका कुछ इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये जो इक्वेशन होता है। तो पार्टिकल कहां पे ट्रेवल कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ में अगर ट्रेवल कर रहा है तो इसकी कंडीशन क्या है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। अब ऑप्शन ए क्या बता रहा है, मे बी ऑन एन इलिप्टिकल पाथ, यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है अगर इसका स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा नहीं। ठीक है, वेलोसिटी इस पे वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते रहेगा इस इलिप्टिकल पाथ में, तो डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी कि वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी v1 मान लीजिए, यहाँ v2, यहाँ v3, v4। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इस दौरान इस वेलोसिटी यानी कि इस पार्टिकल का चेंज कर रहा है, यानी कि इसे ये हो सकता है डेल p इक्वल्स टू m इंटू v2 माइनस v1, यानी कि हम कह सकते हैं जो एक कार इज मूविंग, यहाँ कार की बात की गई, कार पार्टिकल दोनों सेम ही आप ले सकते हैं। सो ए कार इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, हाउएवर इट्स मोमेंटम इन चेंजिंग, देन द कार मे बी ऑन एन इलिप्टिकल पाथ। ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ये इलिप्टिकल पाथ में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है और इलिप्टिकल पाथ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी का तो डायरेक्शन चेंज होगा और इस वजह से इस पार्टिकल, इस कार में चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, इसका मोमेंटम चेंज होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मे बी ऑन एन इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।